WPL का पहला मैच मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के साथ डिफेंड करते हुए जीता। अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मुकाबले की। WPL के कुल 22 मैच खेले जाने हैं, जिसमें से चौथा मैच वीरेवन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरी बार टॉस को जीता और बल्लेबाजी चुनी, लेकिन मंधाना की ये गलती टीम पर काफी भारी पड़ने वाली थी। दरअसल RCB को आखिर में गेंदबाजी करनी थी, लेकिन ड्यू फैक्टर काफी अधिक था, इसलिए गेंदबाजों को परेशानियां बढ़ने वाली थीं। पारी की शुरुआत करने आई कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन, और गेंदबाजी में मुंबई की तरफ से हैली मैथ्यूज ने कमान को संभाला। स्मृति ने हैली मैथ्यूज के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर कवर पर एक चौका लगाकर हैली का स्वागत किया और अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने भी एक छक्का लगाया और अपना खाता खोल लिया। सोफी डिवाइन और कप्तान स्मृति मंधाना ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगा रहे थे। दोनों खिलाड़ी गेंद पर ऐसे प्रहार कर रहे थे मानो कोई बदला ले रहे हो, लेकिन जब टीम का स्कोर मात्र 39 रन था और 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सोफी साइना इसाक को एक जोरदार शॉट मारती हैं, लेकिन गेंद सीधे मिड विकेट के हाथों में चली जाती है और सोफी एक छक्का और 2 चौकों की मदद से मात्र 16 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस लौट जाती हैं। साथ ही खिलाड़ी सोफी के आउट होते ही स्मृति मंधाना अकेली पड़ जाती हैं। दिशा कसात भी उसी ओवर में बोल्ड हो जाती हैं। इसके बाद मंधाना का साथ देने आती हैं एलिस पेरी, जिन्होंने उसी ओवर में 2 विकेट ले चुकी साइना इसाक को एक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन तभी कप्तान स्मृति मंधाना ने हैली मैथ्यूज को एक बार फिर टारगेट करती हैं और स्टेप आउट करके शॉट मारती हैं और गेंद सीधे इसी वंक के हाथों में चली जाती है और 23 रन के स्कोर पर कप्तान टीम का साथ छोड़ देता है। मैच पूरी तरह से मुंबई की तरफ पलट चुका था। रनों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा चुका था, लेकिन अभी भी रॉयल चैलेंजर्स की उम्मीदें एलिस पेरी पर थीं। तभी हैदर नाइट आ जाती हैं और हैदर नाइट 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाती हैं। पेरी ऋचा घोष के साथ शानदार बल्लेबाजी करने लगती हैं, लेकिन जब टीम का स्कोर 71 रन था तभी एलिस पेरी मात्र 13 रन के स्कोर पर नेट स्कीवर ब्रंट के हाथों रन आउट हो गई। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। कनिका आहूजा के एक छक्का और 3 चौके RCB को एक बार फिर मैच में वापसी करा देते हैं, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कनिका आहूजा भी कैच आउट हो जाती हैं। तब टीम का स्कोर मात्र 105 रन था। कनिका आहूजा ने 13 गेंदों में 22 रन बनाए थे और ऋचा घोष भी 28 रन के स्कोर पर मैदान छोड़ देती हैं, लेकिन श्रीयंका पाटिल के 15 गेंदों में 23 रन और मैगन स्कट के 14 गेंदों में 20 रन टीम को 155 रन के स्कोर पर पहुंचा देती है। 155 रनों का स्कोर WPL के इतिहास में अब तक का सबसे कम स्कोर था और ये स्कोर अब तक खेले गए WPL के 3 मैचों में पहली पारी में सबसे कम स्कोर था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन सोच रहे थे कि खिलाड़ी गेंदबाजी में कुछ कमाल करेंगे और मुंबई के विकेट लेकर अपना पहला मैच जीतेंगे। मुंबई की तरफ से हैली मैथ्यूज ने 3 विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को WPL में अपना पहला मैच जीतने के लिए 120 गेंदों में बनाने थे 156 रन। वहीं मुंबई इंडियंस को पॉइंट टेबल में टॉप पर बने रहने के लिए 156 रन डिफेंड करने थे। हैली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया पारी की शुरुआत करती हैं। हैली गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर RCB की कमर पहले ही तोड़ चुकी थी। अब बारी थी बल्ले से रन बरसाने की। हैली ने पहले ओवर की शुरुआत एक चौका लगाकर की। इसके बाद यास्तिका भाटिया लीड करने लगती हैं और एक के बाद एक 3 चौके लगा देती हैं। दूसरी तरफ हैली मैथ्यूज जमकर रन बरसा रही थी और वाहवाही लूट रही थी, लेकिन प्रीति बोस के दूसरे ओवर में हैली मैथ्यूज ने पहली गेंद पर एक शानदार छक्का और तीसरी गेंद पर एक चौका लगाकर ये स्ट्राइक यास्तिका भाटिया को सौंप दी और ओवर की आखिरी गेंद पर यास्तिका भाटिया LBW आउट हो जाती हैं। बल्लेबाजी करने आई नेट स्कीवर ब्रंट के साथ मिलकर हैली मैथ्यूज बल्लेबाजी करने लगती हैं और दोनों खिलाड़ी बेंगलोर के खिलाड़ियों को पीटने लगते हैं। हैली मैथ्यूज ने 10वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा भी कर लिया था और टीम को 90 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया। हैली के बाद स्कीवर ब्रंट ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब टीम को मात्र जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और स्कीवर ब्रंट चौका मारकर जीत का आगाज करती हैं। इस मैच में हैली मैथ्यूज ने 38 गेंदों में 1 छक्का और 13 चौकों की मदद से नाबाद 77 रन और नेट स्कीवर ब्रंट ने 29 गेंदों में 4 चौके लगाकर 55 रन बनाए। इस मैच को मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट से जीत लिया।